और कोरोना की दूसरी लहर का कहर पूरे देश में कोहराम मचा रहा है। देश में ये जानलेवा बीमारी अभी तक 2,18,000 से ज्यादा लोगों की जिंदगी मौत में तब्दील कर चुकी है और कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 34,10,000 को भी पार कर गई है। रविवार को 24 घंटे के दौरान कोरोना के 3,69,942 केस सामने आए, जबकि रविवार को कुल 3,421 लोगों ने इस जानलेवा बीमारी की वजह से दम तोड़ दिया। कोरोना की दूसरी लहर ने मचाया कोहराम। चौबीस घंटे में आए 3,69,000 से ज्यादा केस। एक दिन में कोरोना ने ली 3,421 मरीजों की जान। देश में एक्टिव केस की संख्या 34,10,000 के पार। कोरोना के कहर ने पूरे देश में हाहाकार मचा दिया है। इस जानलेवा बीमारी का वायरस लोगों को दिन दूनी रात चौगनी रफ्तार से संक्रमित कर रहा है। रोज 3 लाख से ज्यादा लोग इस बीमारी की चपेट में आ रहे हैं, तो रोजाना 3,000 से ज्यादा लोगों की इस बीमारी के कारण जान जा रही है। राजधानी दिल्ली से लेकर माया नगरी मुंबई तक कोरोना ने कहर ढाया हुआ है। रविवार को रात 1 बजे तक आए आंकड़ों के मुताबिक 24 घंटे के दौरान देश में कोरोना संक्रमण के कुल 3,69,942 नए मामले सामने आए। इस दौरान 3,421 लोगों की इस बीमारी ने जान ले ली। रविवार को सबसे ज्यादा 56,647 नए केस महाराष्ट्र में आए, जहां इस बीमारी ने 669 लोगों की जान ले ली। इसी तरह कर्नाटक में 24 घंटे के दौरान कोरोना के 37,733 नए केस सामने आए। सूबे में इस दौरान 217 लोगों की इस बीमारी के कारण जान चली गई। वहीं केरल में 24 घंटे में कोरोना के 31,959 नए केस सामने आए, जबकि 49 लोगों की इस बीमारी से जान गई। इसी तरह उत्तर प्रदेश में 24 घंटे के दौरान कोरोना के 30,857 नए केस सामने आए। राज्य में इस दौरान 288 लोगों की जान चली गई। राजधानी दिल्ली में 24 घंटे के दौरान 20,394 नए केस सामने आए, जबकि 407 लोगों की इस बीमारी से मौत हो गई। कोरोना की बेकाबू रफ्तार के कारण उत्तर से लेकर दक्षिण तक देश के कई हिस्सों में लॉकडाउन, वीकेंड लॉकडाउन और नाइट कर्फ्यू जैसी सख्त पाबंदियां लागू कर दी गई हैं। रविवार को कानपुर से लेकर अलीगढ़ तक और जम्मू कश्मीर के पुंछ से लेकर तमिलनाडु के रामेश्वरम तक कोविड कर्फ्यू के कारण सन्नाटा छाया रहा। लेकिन विधानसभा चुनाव वाले राज्यों में चुनाव आयोग के निर्देश के बावजूद काउंटिंग के बाद जीतने वाले दलों के समर्थकों ने कई जगहों पर कोरोना गाइडलाइन की जमकर धज्जियां उड़ाई। इस बीच कोरोना पर काबू पाने के लिए पूरे देश में वैक्सीनेशन ड्राइव को तेज करने की कोशिश की जा रही है। दिल्ली सरकार ने 18 साल से अधिक उम्र वाले सभी लोगों के लिए आज से टीकाकरण शुरू करने का फैसला किया है, जिसके तहत सरकारी अस्पतालों के अलावा स्कूलों में भी टीकाकरण केंद्र बनाए गए हैं। दिल्ली में 18 प्लस के जो लोग हैं उनको कोरोना की वैक्सीन लगनी है और उसके लिए अब स्कूलों में इंतजाम किया गया है। आप देख सकते हैं अभी हम सूरजमल विहार के एक स्कूल में खड़े हैं, जहां पर अभी इंस्पेक्शन का काम चल रहा है। यहाँ पर टेंट्स की व्यवस्था भी की गई है, अस्थायी रूप से ये लगाए गए हैं और यहाँ ये लगाने का वजह यह है कि कम से कम जो है वो इन्फेक्शन का खतरा रहे, क्योंकि अस्पतालों में जाने से लोग डर रहे थे वैक्सीनेशन कराने के लिए, इसलिए ये व्यवस्था की गई है। उम्मीद की जा रही है कि जैसे जैसे टीकाकरण अभियान तेज होगा, वैसे वैसे बेकाबू हो चुके कोरोना पर भी काबू पाया जा सकेगा। लेकिन इस बीमारी से मुकम्मल तौर पर जंग तभी जीती जा सकेगी जब हर आदमी खुद भी कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए खुद को कोरोना के संक्रमण से बचाने की कोशिश करे। दिल्ली से मोहित बख्शी के साथ टीम न्यूज नेशन। कोरोना महामारी के साथ ही देश में एक और नया संकट पैदा होने की आशंका जताई जा रही है और ये संकट है ब्लड की कमी। डॉक्टर्स की माने तो देश में 18 से 45 साल के लोगों का वैक्सीनेशन हो रहा है। ऐसे में 2 महीने तक ये लोग खूनदान यानी कि ब्लड डोनेट नहीं कर पाएंगे। लिहाजा देश में ब्लड की भारी कमी होने वाली है, जिसे लेकर अब डॉक्टर और समाज सेवी लोगों से वैक्सीनेशन से पहले रक्तदान की अपील कर रहे हैं। देश में कोरोना की दूसरी लहर से हाहाकार मचा हुआ है और अब वैक्सीनेशन ही कोरोना से लड़ने का आखिरी हथियार है। 18 से 45 वर्ष के लोगों का टीकाकरण शुरू हो गया है, लेकिन एक्सपर्ट की माने तो देश में अब एक नया संकट पैदा होने जा रहा है और यह संकट खून की किल्लत से जुड़ा है।
डॉक्टरों की माने तो 18 से 45 साल के जिन लोगों को टीका लगेगा वो अगले 2 महीने तक रक्तदान नहीं कर सकेंगे। चूंकि 18 से 45 साल वाले लोग ही सबसे ज़्यादा रक्तदान करते हैं, ऐसे में वैक्सीनेशन के बाद वो ब्लड डोनेट नहीं कर पाएंगे। लिहाजा देश में आने वाले दिनों में खून की भारी किल्लत हो सकती है। देश में खून की किल्लत होने पर सबसे बड़ा खामियाजा थैलेसीमिया के मरीजों को भुगतना पड़ सकता है और यही वजह है कि डॉक्टर भी 18 से 45 साल वाले लोगों से वैक्सीनेशन से पहले ब्लड डोनेट करने की अपील कर रहे हैं। क्योंकि जो अभी 18 साल से 45 साल की उम्र के सब लोगों के टीके लगेंगे, तो टीके लगने के बाद में वो 28 दिन तक ब्लड डोनेट नहीं कर सकते हैं। इसके कारण वो पहली डोज लगेगी, फिर दूसरी डोज लगेगी। इसलिए मेरा ये है कि करीब करीब अगले 3 महीने तक हमको ब्लड की बहुत ज़्यादा कमी आने वाली है। इसलिए हमारा सब लोगों को और सारी जनता से ये अपील है कि वह टीका लगाकर ब्लड डोनेट करके ही टीका लगवाएं। यही नहीं, समाज सेवी भी 18 से 45 वर्ष के लोगों को वैक्सीनेशन से पहले ब्लड डोनेट करने की सलाह दे रहे हैं। जितने भी लोग हैं आपके आस पड़ोस वाले, उन्हें ये समझाएं कि 18 से 45 वर्ष के लोग जाके वैक्सीनेशन लगवाएं और इस वैक्सीनेशन के लगवाने के बाद आप 2 महीने तक जो है ब्लड डोनेट नहीं कर सकते हैं। तो कृपया करके मेरा आप लोगों से फिर से अनुरोध है कि उससे पहले जाके तो हो सके तो आप रक्त का ज़्यादा से ज़्यादा दान करने की कोशिश करें। हमें देश को बचाना है, हमारे राष्ट्र को बचाना है। जयपुर में ही लॉकडाउन की वजह से ब्लड डोनर अस्पताल नहीं जा रहे। राजस्थान स्टेट ब्लड ट्रांसफ्यूजन काउंसिल की गाइडलाइन कहती है कि ब्लड डोनर विदेश या फिर संक्रमित क्षेत्र से आने पर 28 दिन तक रक्तदान नहीं कर सकता है। ऐसे में वैक्सीन लगवाने से पहले ब्लड डोनेट कर ही ब्लड की कमी के संकट से बचा जा सकता है। जयपुर से लाल सिंह फौजदार के साथ टीम न्यूज़ नेशन।